हेलो गाइस, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन बाय डॉक्टर गीता में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी से कुशल होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बीएड सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर है अधिगम तथा शिक्षण लर्निंग एंड टीचिंग। इसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे आज। और प्लीज़ जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, एवरी वीडियो को लाइक शेयर वॉच करें और प्लीज़ लाइक कर दिया करो। वीडियो को लाइक करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मनोबल को बढ़ाता है, काम करने का मन करता है आपके लाइक से। तो प्लीज़ चैनल को शेयर भी कर दिया करो। और हमारा एक चैनल और है रिद्धि ब्लॉग के नाम से, उसको भी सपोर्ट कीजिएगा। हमारा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है सीखने या अधिगम से आप क्या समझते हैं। इसकी प्रकृति, इसकी विशेषताओं के बारे में आप वर्णन कीजिए या इसकी प्रकृति की विवेचना कीजिए। या सीखने या अधिगम के अर्थ को स्पष्ट करते हुए इसके मुख्य प्रकारों या प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन है वो कर सकता है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और अधिगम से संबंधित आपने क्वेश्चन पहले भी किया है, फर्स्ट ईयर में भी आपका एक क्वेश्चन आया है, तो आप अच्छी प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और इसकी वीडियो है वो भी हमने यूट्यूब पे डाली हुई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सीखने के वक्र का क्या अर्थ है। सीखने के वक्र के मुख्य प्रकारों, विशेषताओं तथा इनका शिक्षा में क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है, इसके बारे में लिखिए। या सीखने के वक्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कैसे भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है, तो आपको क्वेश्चन है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि आप अच्छी प्रकार से उसको कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिपक्वता और सीखने से क्या अभिप्राय है। परिपक्वता और सीखने में के अंतरों का अंतर तथा संबंधों का वर्णन कीजिए। या परिपक्वता तथा सीखने के अर्थ को स्पष्ट करते हुए इन दोनों के संबंध तथा अंतरों को स्पष्ट कीजिए। कैसे भी आपसे क्वेश्चन है वो कर सकता है। या सीखना और परिपक्वता किस प्रकार से संबंधित है, ये किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसके वर्णन कीजिए। आपसे क्वेश्चन है वो कर सकता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अधिगम या सीखने को प्रभावित करने वाले अध्यापक से संबंधित महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं, इसकी विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट चैप्टर का, सहकारी अधिगम क्या है, सहकारी अधिगम की विशेषताएं क्या है, सहकारी अधिगम के लाभ तथा परिसीमाओं का वर्णन कीजिए। यह आपसे 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और 16 मार्क्स में भी आपसे क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है सहयोगी तथा सामूहिक अधिगम से क्या समझते हैं। सहयोगी अधिगम की शर्तों व लाभों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचार विमर्श विधि से आपका क्या अभिप्राय है, इसकी प्रक्रिया, विशेषताएं, प्रकृति के गुणों तथा अवगुणों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिकर्मित अधिगम क्या है, इसके निहित सिद्धांत कौन कौन से हैं, व्याख्या कीजिए। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि अभिकर्मित अनुदेशन की उत्पत्ति, सिद्धांतों तथा विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कैसे भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है। जो मैं ये क्वेश्चन बता रही हूँ जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन को वो इसी तरीके से पूछे, वो इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी आपसे पूछ सकता है। तो इसलिए पहले आपको अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से रेडी करना है, ताकि कहीं से भी कैसे भी वो आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप उसका अच्छी प्रकार से आंसर है वो दे सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैथमेटिक्स अभिकर्मक क्या अर्थ है, इस अभिकर्मक के गुणों व सीमाओं पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए। या मैथमेटिक्स स्टाइल प्रोग्राम के मूल आधार, तर्काधार और मूल संरचना के बुनियादी नियम की चर्चा कीजिए। या संक्षिप्त में नोट लिखिए या टिप्पणी कीजिए मैथमेटिक्स अभिकर्म के गुण व दोष पर। कैसे भी आपसे क्वेश्चन है वो कर सकता है। नेक्स्ट है हमारी सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। या थॉर्नडाइक के अधिगम के नियमों का शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है, सविस्तार से वर्णन कीजिए। या अधिगम की परिभाषा दीजिए। थॉर्नडाइक के अधिगम के नियमों की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन कर सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है थॉर्नडाइक वाला। नेक्स्ट है अनुबंध से आपका क्या अभिप्राय है, पेवलर के प्राचीन अनुबंध सिद्धांत से संबंधित प्रयोगों, तत्वों तथा इस सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पेवलर और अधिगम और स्किनर का, इन तीनों में से स्किनर का क्रिया अनुबंध सिद्धांत, इन तीनों में से एक सिद्धांत है वो अवश्य ही आएगा। 16 मार्क्स में भी आपका हो सकता है और 4 मार्क्स में भी आपका हो सकता है, आने की संभावना है। नेक्स्ट है निर्मितिवाद से आप क्या समझते हैं, इसका संपर्क स्पष्ट करते हुए नियोजन और विकास के लिए अधिगम तथा अनुभवों का वर्णन कीजिए।
या ये पूछा जा सकता है कि निर्मितिवाद के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। निर्मितिवाद और पारंपरिक कक्षाओं में अंतर बताइए। निर्मितिवाद की विशेषताओं के लाभ तथा आलोचना का वर्णन कीजिए। कैसे भी आपसे क्वेश्चन है वो किया जा सकता है। या ये भी पूछा जा सकता है कि निर्मितिवाद और पारंपरिक कक्षाओं में अंतर की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विगोष्ठी सिद्धांत क्या है, सविस्तार से वर्णन कीजिए। ये आपसे 4 मार्क्स में भी आ सकता है और 16 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है हमारी थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट का हमारा क्वेश्चन है एक अच्छे शिक्षण से आप क्या समझते हैं, एक अच्छे शिक्षण की विशेषता का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन हमने यूट्यूब पे भी करवा रखा है और आप फर्स्ट ईयर में भी आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है, तो अच्छी प्रकार से आप कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शिक्षण तथा अधिगम के बढ़ते को स्पष्ट करते हुए शिक्षण तथा अधिगम के परस्पर संबंधों का अंतर का वर्णन कीजिए। या ये भी पूछा जा सकता है कि समर्थित स्तर के शिक्षण से आप क्या समझते हैं, समर्थित स्तर पर शिक्षण क्रियाओं का आयोजन किस प्रकार किया जा सकता है, विवेचना कीजिए। या शिक्षण के स्तर क्या है, इस स्तर पर शिक्षण है वो कैसे होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शिक्षण प्रशिक्षण अनुबंधन अनुदेशन और प्रतिपादक के संपर्कों का वर्णन कीजिए। इन में से आपसे 4-5 में से आपसे कोई भी एक है वो 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और 16 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और इनकी 100% इनमें से एक आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट है चर से आपका क्या अभिप्राय है। शिक्षण प्रक्रिया में शामिल चरों पर संक्षिप्त रूप से विचार कीजिए। या शिक्षण प्रक्रिया में निम्न चरों का वर्णन कीजिए, जैसे अधिगम कार्य है, अधिगमकर्ता व्यवहार है, अध्यापक व्यवहार है। ये इनमें से जो शिक्षण चर हैं अधिगम कार्य, अधिगमकर्ता व्यवहार और अध्यापक व्यवहार, इनमें से कोई एक है वो आपके 4 मार्क्स में भी आ सकता है। नेक्स्ट है बुनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का वर्णन कीजिए। या विगोष्ठी के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित विचारों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है हमारी 4th यूनिट। 4th यूनिट हमारे है शिक्षण की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, इन अवस्थाओं में सम्मिलित क्रियाओं तथा अवस्थाओं पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालिए। शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़े हैं, तो आप अच्छी प्रकार से एक बार इसको रीड कर लीजिए, अच्छी प्रकार से आप लिख सकते हैं। और शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन भी शायद हमने यूट्यूब पर डाल रखा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन शिक्षण प्रतिमान से आपका क्या अभिप्राय है। शिक्षण प्रतिमानों महत्व तथा तत्वों का वर्णन कीजिए। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षण प्रतिमानों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। या ग्लेजर के बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। और ये क्वेश्चन कई बार आया भी हुआ है एग्जाम के अंदर, तो आपको अच्छी प्रकार से करना है। नेक्स्ट है संपर्त्य उपलब्धि प्रतिमान के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। या अध्यापन के संपर्त्य उपलब्धि प्रतिमान के विभिन्न सोपानों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है मस्तिष्क उद्दीलन तथा मस्तिष्क विप्लव से आपका क्या अभिप्राय है, इसकी मुख्य विशेषताएं, सीमाएं, कमियां तथा इसके प्रयोग हेतु सुझाव व पदों तथा चरणों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है अनुकरणीय या अनुरूपित शिक्षण से क्या अभिप्राय है। अनुकरणीय शिक्षण से संबंधित क्रियाओं, पदों तथा अध्यापक प्रशिक्षण में इनके महत्व की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है क्रीडन क्या है, बच्चों को समर्थ शैक्षिक अनुभव प्रदान करने के लिए कंप्यूटर क्रीडन किस प्रकार से सहायक सिद्ध होते हैं, उदाहरण सहित बताइए। या उपचारात्मक शिक्षण तथा संवर्धन कार्यक्रम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता तथा महत्व बताइए। क्रियात्मक अनुसंधान की उपयोगिता एवं कमियों पर वर्णन कीजिए। क्रियात्मक अनुसंधान के प्रत्यय की व्याख्या करते हुए अध्यापक के लिए उसके महत्व की विवेचना कीजिए। किसी एक समस्या को चुनकर क्रियात्मक अनुसंधान की एक योजना बनाइए। ये थे हमारे 4th यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो कोई भी इनमें से 2 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। आपका एग्ज़ाम कैसे आएगा वो हम एक वीडियो में बताएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे आपको करना है। और नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बताएंगे। तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिए और एवरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड वॉच कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हार्ड वर्क कीजिए, जुटे रहिए, कड़ी मेहनत कीजिए ताकि आप एक अच्छी सफलता है वो हासिल कर पाएँ। थैंक यू गाइज़।